बाद में 3 साढ़े 3 के आसपास गलत कैमरा लाइट में दे देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर रहे थे एपी, और आज हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर जेपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ लिखिए पहला पॉइंट, जेपी means where two consecutive numbers have same ratio। जहां पर आपके पास दो नंबर्स हैं और नंबर बहुत सारे हैं, पर हर नंबर पे रेशो आपके पास क्या बनते हैं यहाँ पर सेम, उसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पर जीपी। लेट्स से हमारे पास दिया हुआ है 3 सेट्स 12, 24 एंड सो ऑन। 3 सेट्स 12, 24 एंड सो ऑन। रेशो निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस नंबर। नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस नंबर। पहले दो नंबर चेक करिए, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा सेट्स, प्रीवियस नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर 3। सेम पैटर्न पर अगले दो नंबर्स में नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या होगा 12, प्रीवियस नंबर क्या होगा यहाँ पर 6। तो बच्चों रेशो मेरे पास सेम आ रही है, तो ऐसी सीरीज को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर जीपी। डन बच्चों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, लिखिए common ratio can be positive, negative और इन फ्रैक्शन। हमारे पास जो रेशो आएगी वो प्लस में भी आ सकती है, माइनस में और इन फ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मूलाज। देयर आर 3 सिनेरियो। पहला, टू फाइंड nth और लास्ट टर्म। टू फाइंड nth और लास्ट टर्म। सेकेंड, टू फाइंड द सम ऑफ infinite terms। to find the sum of infinite terms। third, to find the sum of finite terms। to find the sum of finite terms। बच्चों फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास n नंबर्स होंगे, हमारे पास n नंबर्स होंगे, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर फाइनाइट। और इनफाइनाइट यानी आपके पास इन्फिनिटी। हमें नहीं मालूम कि नंबर हमारे पास कितने हैं, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट। अगर मुझे ये पता करना है किसी टर्म की वैल्यू क्या होगी, किसी टर्म की वैल्यू क्या होगी,
तो a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस वन, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस वन। अगर आपको सम निकालना है पर टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो बच्चों फॉर्मूला होगा a अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर। पर अगर मेरे पास टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है, यानी फाइनाइट टर्म्स मेरे पास है, तो a इन ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर, a इन ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर। बच्चों इनफाइनाइट के अंदर बेसिकली क्या दिया होता है, 1 2 4 अप टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसे आपको दिया होगा। अप टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब इनफाइनाइट होगा तो सब निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा, a अपॉन वन माइनस आर। डन बच्चों। यहाँ पर टर्म्स मेरे पास फाइनाइट है तो ऐसे दिया हुआ 1 2 4 से लेके n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि टर्म्स मेरे पास क्या होंगे, फाइनाइट होके यहाँ पर चलेंगे। और फाइनाइट के अंदर फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a इन ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर। बच्चों a हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, और r बच्चों हमारे पास होता है कॉमन रेशो। r हमारे पास होता है कॉमन रेशो। डन बच्चों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, जियोमेट्रिक मीन। जैसे बच्चों एपी में आपके पास आया था अर्थमेटिक मीन, वैसे ही हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। दो केस बनते हैं। पहला, वेयर ओनली वन जीएम इज टू बी कंप्यूटेड। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीएम निकालना है तो बच्चों आंसर कैसे निकालोगे, a इंटू एल की पावर वन बाय टू। अगर एक जीएम निकालना है a इंटू एल की पावर वन बाय टू। मान लो दिया वन डैश फोर, और आपको कह रहा है डाटा मेरे पास जीपी में है और जीएम की वैल्यू यहां पर निकालिए। डाटा जीपी में है और जीएम की वैल्यू यहां पर निकालिए। आप चेक करें वन डैश फोर में कितनी वैल्यू ब्लैंक है आपके पास है, एक, यानी आपको एक जीएम निकाल के यहां पर चलना है। तो तरीका आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लास्ट वैल्यू की होल पावर वन बाय टू। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लास्ट वैल्यू की पावर वन बाय टू, फोर की पावर वन बाय टू, कितना आपके पास आ जाएगा, टू। तो बच्चों जीएम की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर, टू। समझते बात यहाँ पर, कीजिए बच्चों डाउट। ऑन द अदर साइड लिखिए, वेयर मोर देन वन जीएम is to be computed, where more than 1 GM is to be computed। और बच्चों में पहला स्टेप रहेगा आपके पास R। अगर आपको याद हो, जब आपको एक से ज़्यादा AM निकालने होते थे तो पहले आप क्या निकालते थे वहाँ पर, डिफरेंस, या पहले आप क्या निकालोगे, रेशो। रेशो आपके पास क्या बनेगी, L अपॉन A की होल पावर वन बाय n प्लस वन। L अपॉन A की होल पावर वन बाय n प्लस वन। n बच्चों हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीएम्स। वहां पे n आपके पास क्या था, नंबर ऑफ एएम्स। मैंने कहा था इसको नंबर ऑफ टर्म्स यहां मत मान लेना, दिक्कत हो जाएगी। डन बच्चों। यहां पर फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया हुआ है वन डैश 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 एंड 32। ये बच्चों वैल्यूज आपके पास गिवन है और आप चेक करें हमारे पास कितनी वैल्यू ब्लैंक यहाँ पर है, 4, यानी आपको कितने जीएम निकालने यहाँ पर, 4। डन बच्चे। यहाँ पर अब इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पर, रेशो। रेशो हमारे पास क्या हुआ, L अपॉन ए की होल पावर वन बाय n प्लस वन। L अपॉन ए की होल पावर वन बाय n प्लस वन। 32 अपॉन वन की होल पावर वन बाय फोर प्लस वन। भाई n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीएम। और बच्चों कितने जीएम आपको निकालने हैं यहाँ पर, 4। तो 32 की पावर वन बाय फाइव। 32 बच्चों आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 5।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रेशो कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 2। रेशो कितने बच्चों आपके पास आ गई यहाँ पर 2। अब चेक करिए वैल्यू क्या थी 1 डैश 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 एंड 32। बच्चों रेशो का मतलब क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो अगली वैल्यू क्या बन जाएगी 2। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू आ जाएगी 4। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 16। तो अल्टीमेटली 4 वैल्यूज कौन कौन सी मेरे पास आ जाएंगी 2 4 8 एंड 16 यहाँ पर बन जाएगा। आप चेक करें और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वैल्यू क्या बनती है यहाँ पर 32। यानी जो 4 वैल्यू कंप्यूट की है वो ऑर्डर के हिसाब से परफेक्ट आपके पास है और आपका आंसर सही बन के यहाँ पर चलता है। बात समझे बच्चों यहाँ पर। तो फिलहाल बच्चों आपने 5 फॉर्मूलाज यहाँ पर किए हैं, एक टीएन निकालना, 2 सम निकालने, एक जीएम निकालना और एक आपके पास मोर देन 1 जीएम आपको निकालना हो तो कैसे कंप्यूट यहाँ पर करोगे। हाँ डन बच्चों यहाँ पर। पॉइंट नंबर 5, थ्री नंबर्स। अगर बच्चों आपके पास 3 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे एपी में आपके पास था 3 नंबर का सम और प्रोडक्ट, वैसे 3 नंबर जो जीपी में है उसका सम और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 3 नंबर आप कौन से प्रिज्यूम करोगे, ए बाय आर, ए एंड ए आर, ए बाय आर, ए एंड ए आर। डन बच्चों यहां पर पहला केस। दूसरा, अगर आपके पास कह रहा है 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर्स आर इन जीपी एंड कोई 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, कोई 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं 2x 1x 4x, जिनमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। आ रही बात में यहां पर। इन दैट केस बच्चों आप क्या बोलोगे, b का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, b का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी। थर्ड केस, बच्चों आपको दिया हुआ है लेट से ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, और क्वेश्चन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है। तो इन दैट केस ए को क्या मानोगे 1, बी को 2 और सी की वैल्यू क्या मानोगे यहां पर 4। एपी में आपने क्या माना था 1 2 एंड 3, 1 2 3 आपका क्या होना चाहिए एपी में होना चाहिए। जीपी के अंदर रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए, जीपी में रेशो सेम होने चाहिए। और आपको पिछली क्लास याद है, ये तीनों केस आपको समझ में आ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और अब पिछली क्लास को नहीं मालूम है फिर बच्चों बात अलग है, ठीक है। मैं समझाया था वहां पर 3 नंबर आपके एपी में थे, सेम तरीके से 3 नंबर आपके पास जीपी में है। अब क्वेश्चन में 3 तरीके से आपसे पूछा जाता है, या तो आपको ये बोलेगा 3 नंबर का सम और मल्टीप्लाई है, या आपको बोलेगा 3 नंबर आपके जीपी में है और 3 नंबर आपको दे देगा, वहां से आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकाल के वहां पर चलना है। या आपको ये बोलेगा 3 नंबर आपके जीपी में है और आपको कोई रिक्वायरमेंट कह के वहां पर चलेगा। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, फाइंड द three numbers, find the 3 numbers whose sum is 14 and product is 64. The numbers are in GP. The numbers are in GP. ऑप्शन ए दिया हुआ है 248 428 824 842। ये बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दी हुई है। अब बात समझे, यहां पर 3 नंबर आपके जीपी में है, तो पहले ये पता करो
कौन सी 4 ऑप्शन में से ऑप्शंस हैं जो हमारे पास जीबी में बनती है, और जीबी बनने के लिए रेशो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। बच्चों बी और सी तो वैसे क्वालिफाइड यहाँ पर नहीं है, समझते बात यहाँ पर कि रेशो सेम आपके पास यहाँ पर नहीं आ रही है। दूसरी बात, थोड़ा बच्चों आईक्यू इस्तेमाल करना। आप चेक करो पहले ऑप्शन में सम कितना आ रहा है 14, और प्रोडक्ट कितना बच्चों मेरे पास आ रहा है 64। सम आ रहा है 14 और मल्टीप्लाई आ रहा है 64। इस सम को और मल्टीप्लाई को बार बार में चेक करना, क्यों, वैल्यू सेम है। आप 1 + 2 करिए या 2 + 1 करिए, सम आपके पास क्या रहेगा, सेम। 1 × 2 करिए या 2 × 1 करिए, मल्टीप्लाई की वैल्यू आपके पास करेगी यहाँ पर सेम। डन बच्चों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पर भी सम कितना आ रहा है 14 और मल्टीप्लाई कितना आपके पास आ रहा है 64। दो आंसर बनते हैं आपके पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। एग्जाम में आपको एक ही आंसर दिया होगा या आपको बोले आप बोथ ए एंड बी, मेरी बात समझे यहाँ पर अभी समझाने के लिए दो आंसर आपके पास यहाँ पर बनते हैं। इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या बनेगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझाऊंगा नहीं, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन बच्चों क्या बनेगा, सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर क्या मानोगे, A/R, ए एंड ए आर। इसका सम कितना दिया हुआ है 14 और इसका मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 64। तो आप चेक करो यहां से r से r कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 3 = 64। तो a की वैल्यू आपके पास यहां पर 4, a की वैल्यू यहां पर 4। अब इस वैल्यू को अब यहां पुट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपको r की वैल्यू निकालनी है और तब जाए बच्चों आपके पास 3 टर्म्स आके यहाँ पर चलेंगे। बात समझिए यहाँ पर, तो काफी लेंथी हो जाएगा, बेटर आपके पास क्या यहाँ पर हिट एंड ट्रायल। पर आपको मालूम होना चाहिए अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो 3 वैल्यू आप कौन सी प्रिज्यूम करोगे यहाँ पर, A/R, A एंड AR। डन बच्चों यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2, if ABC are in GP, if ABC are in GP, find value of x where terms are 2x, x and 8। बच्चों 3 टर्म्स मेरे पास है और मुझे x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। जब 2 लो बस, x को लिखो, इससे हो जाना चाहिए, हो जाएगा। डन बच्चों यहाँ पर। अब बात समझे, ABC मेरे पास क्या है, जीपी में है। अगर ABC जीपी में है और 3 टर्म्स आपको दी हुई है जहां से आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो बात समझे, मान लो ये A है, ये B है और ये आपके पास C है। डन बच्चे यहाँ पर। मैंने आपको दूसरा केस क्या लिखवाया था कि अगर आपके पास 3 टर्म्स AP में है और 3 नंबर आपको दिए हुए हैं तो B² = आपके पास क्या होगा, A × C। यानी बच्चों इस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, B² = आपके पास क्या होगा, A × C। B की वैल्यू क्या आपके पास, x यहाँ पर, A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 8, x² = 16। तो बच्चों x की वैल्यू क्या बन जाएगी, +-4। और बात यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी, +-4। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट। थर्ड केस बच्चों आपके पास क्या है, if ABC are in GP, find the value of 2B² + AC. Find the value of 2B² + AC divided by B। बच्चों ABC और GP में है तो नंबर क्या प्रिज्यूम करोगे, 1, 2 एंड 4। 2 × 2 का स्क्वायर +1 ×
इंटू 4/2। कितना बच्चों आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर 6। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, डन बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों जेपी सेम पैटर्न में चलता है जैसे आपका एपी चलता है, पर एपी में डिफरेंस क्या होगा, कॉमन। जीपी में रेशो आपके पास यहाँ पर कॉमन। इतना हो जाएगा। मॉड्यूल ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ इनफाइनाइट जेपी। बच्चों आपको क्या रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट आपको निकालना है। और टर्म्स आपके पास है 1, 1/3, 1/9, 1/27 इज इक्वल टू। करें सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों टर्म्स है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और टर्म्स हमारे पास कितनी यहाँ पर है, इनफाइनाइट। अगर सीरीज आपके पास जेपी है तो पहले दो वैल्यू का पता करिए, ए और आर। अगर सीरीज जेपी में है, दो वैल्यूज का पता करिए, ए एंड आर। ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1, आर की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू। तो 1/3/1 अल्टीमेटली कितना आपके पास आ जाएगा 1/3। डन बच्चे यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम ऑफ इनफाइनाइट जेपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जेपी जो आपके पास क्या होगा, a/1 माइनस आर। a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/3। 1 में से 1/3 चला गया, कितना बचा 2/3। तो 3/2 कितना बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। 3/2 बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा 1.5। डन बच्चों यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों कह रहा है, इफ एस बी द सम को सिंबॉलिकली हम क्या बोल रहे हैं यहां पर एस। पी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम सिंबॉलिकली पी कह रहे हैं। एंड आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है आर इन जीपी, देन पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन। देखो बच्चों आपके पास सम दिया हुआ एस और पी एंड आर यहां पर दिया हुआ है। लेट से जीपी में हमारे पास जो टर्म्स हैं 1, 1, 2 एंड 4। हमारे पास जो टर्म्स हैं 1, 2 एंड 4, क्या मैं कह सकता हूं सम ऑफ 3 टर्म्स कितना बच्चों मेरे पास आ जाएगा 7। 1 + 2 + 4 कितना मेरे पास आ जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना मेरे पास आ जाएगा 8। सम कितना मेरे पास आ गया 7, मल्टीप्लाई कितना मेरे पास आ गया 8। और सम ऑफ रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। और इसका सम कह रहा है बच्चों एलसीएम लोगे 4 + 2 + 1 कितना आपके पास आ गया 7/4। तो जो टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम है, टर्म्स का रेसिप्रोकल का जो सम है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7/4। बच्चों पूरा क्वेश्चन आपका एजम्पशन बेस्ड है। मैंने 3 वैल्यूज को क्या माना यहाँ पर 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन क्या रहा है, सम को सिंबॉलिकली हम क्या बोल रहे हैं एस की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई 7। प्रोडक्ट पी की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई 8। रेसिप्रोकल
आर की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 7/4। अब आपको कह रहा है कि वैल्यू पता करो पी स्क्र इंटू आर की पावर एन, पी स्क्र इंटू आर की पावर एन। बच्चों पी की वैल्यू कितनी मेरे पास है 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी मेरे पास है 7/4। एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 7 की पावर 3 249 और 343 और 4 की पावर 3 क्या बन जाएगा 64। तो बच्चों एक तरीके से वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहाँ पर 343। पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन कितना बच्चों मेरे पास आ गया 343। अब चेक करिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है एस की पावर 2n, ऑप्शन बी में एस की पावर n। बच्चों एस मेरे पास क्या था सम की वैल्यू क्या थी 7, n की वैल्यू 3, तो अल्टीमेटली कितना आपके पास आएगा 343 अंडर ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों यहाँ पर, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आपके पास क्वेश्चन में अपनी मर्जी से एक इक्वेशन डिफाइन कर दी और बोल दिया कि एस आपके पास सम है, पी आपके पास प्रोडक्ट है और आर आपके पास सम ऑफ द रेसिप्रोकल है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि टर्म्स हमारे पास जीपी में है, तो मैंने बोला जीपी टर्म्स हमेशा क्या मानते हैं 1, 2 एंड 4। अगर मेरे पास 3 टर्म्स है तो इनका सम कितना आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8, रेसिप्रोकल का सम कितना आपके पास आएगा 7/4। तो उसने आपको बोला इसकी वैल्यू पता करो। मैंने बच्चों पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू पुट कर दी। पी मेरे पास क्या था प्रोडक्ट यानी कि 8, आर मेरे पास क्या था 7/4, एन की वैल्यू क्या है 3, कैंसिलेशन किया तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 343। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन बी एक ऐसी ऑप्शन है जहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर 343, यानी बच्चों आंसर क्या बन जाएगा 343। डन बच्चों यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 20th। और बच्चों दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1025 टाइम्स सम ऑफ 10 टर्म्स। कहता है पहले 20 सम का सम, पहले 20 टर्म्स का सम जीपी में 1025 टाइम्स है पहली 10 टर्म के सम के बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सम दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स भी दी हुई है, यानी आपके पास क्या दिया है सम ऑफ फाइनाइट, आपके पास क्या दिया है सम ऑफ फाइनाइट। और सम ऑफ फाइनाइट में फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। डन बच्चे यहां पर अभी ना तो मुझे ए की इंफॉर्मेशन है ना मुझे आर की इंफॉर्मेशन है। डन बच्चे यहां पर दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको क्या दिया हुआ है सम दिया हुआ है। लेफ्ट साइड कितनी टर्म्स का सम है 20, राइट साइड 10 टर्म्स का सम आपको यहां पर दिया हुआ है। तो पहले आप लेफ्ट साइड इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। ए मुझे नहीं मालूम, 1 माइनस आर की पावर 20 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, राइट साइड 1025 एज इट इज, ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर 10 डिवाइड बाय 1 माइनस आर। बच्चों आ रही बात है यहां पर, आपने जो सम का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दिया और उसमें आपने लेफ्ट साइड n को 20 पुट किया, राइट साइड आपने n को 10 पुट किया। अब चेक करें लेफ्ट साइड राइट साइड कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल हो रही है। बच्चों a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या बचा 1 माइनस आर की पावर 20 इक्वल टू 1025 1 माइनस आर की पावर 10। डन बच्चे यहां पर। और अब चेक करें 1 माइनस आर की पावर 20 ये बच्चों डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 1025। जो ये वाला हिस्सा है ये कहां चला गया आपका डिवीजन में,
तो आपके पास क्या बन गया 1 माइनस आर की पावर 20 डिवाइड बाय 1 माइनस आर की पावर 10। अब बच्चों एक बात समझो, यहाँ पर 1 को आप 1 का स्क्वायर मेंशन कर सकते हो, आर की पावर 20 को आप आर की पावर 10 का स्क्वायर मेंशन कर सकते हो। भाई 10 इंटू 2 कितना बनेगा आपके पास 20 डिवाइड बाय 1 माइनस आर की पावर 10 एज इट इज इक्वल टू 1025। डन बच्चे। यहाँ पर न्यूमरेटर में आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, कौन सा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब चेक करिए बच्चे दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी कैंसल, तो 1 प्लस आर की पावर 10 इक्वल टू 1025, 1 प्लस आर की पावर 10 इक्वल टू 1025, तो आर की पावर 10 इक्वल टू 1024। जो 1 आपका है राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितनी वैल्यू बची है आपके पास 1024। बच्चों 1024 2 की पावर क्या बनेगा 10 आ रहा है, पावर सेम है, तो बच्चों बेस आपके पास क्या होगा सेम, पर ध्यान रखना आंसर प्लस और माइनस में आएगा कि पावर आपके पास क्या इवन है, और जब पावर इवन है तो आंसर आपके प्लस और माइनस में आके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है यहाँ पर रेशो, और ये बड़ी फेमस टाइप है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। तो बच्चा आर की वैल्यू +2 और -2 आप चेक करिए, जो आपको आंसर दिया हुआ है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी दिया हुआ है प्लस में, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा +2 बन के यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। मेरी बात दोबारा सुनना, देखो क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या बोल रहा है S20 इक्वल टू 1025, S10 हमें दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब आप सुनना ध्यान से, अगर इधर आपके पास 10 है तो इधर आपके पास क्या हो रहा है डबल हो रहा है, समझे बात यहां पर। तो इन दैट केस बच्चों आपके पास इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है 10, आर की पावर 10, ठीक है। जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से हमेशा 1 माइनस कर देना, जितने टाइम्स हो रहा है उसमें से हमेशा 1 माइनस कर देना। कंडीशन क्या है, सम में एक तरफ 10 है और एक तरफ 20 है। मान लो ऐसे दिया हो S8 इक्वल टू 17S4, S8 इक्वल टू 17S4, इधर 4 है और इधर आपके पास क्या है 8, छोटी वैल्यू कौन सी आपके पास है 4, 17 में से 1 माइनस कर देना, कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 16। सर इसका लॉजिक क्या है बच्चों, ट्रिक के लॉजिक नहीं होते हैं, बात समझिए यहाँ पर। सर हम नहीं करते, फिर आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये आराम करो, यहाँ पर आराम से टाइम डिवोट करो, कैंसिलेशन करो, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर करो, वरना आप डायरेक्ट इसी पॉइंट पर आ जाओगे। मैंने यही पॉइंट आपको बोला, डायरेक्ट आपके पास बन जाएगा। चॉइस इज योर टाइम योर नॉलेज, आप जैसे चाहे वैसे अप्लाई कर सकते हैं, समझे बच्चों बात यहाँ पर। तो जहां पर आपके पास डबल दिया हुआ है, जहां पर आपके पास डबल दिया हुआ है, तो जो लोअर वैल्यू है वो आपकी आर की पावर बन जाएगा इक्वल टू जितने टाइम्स है उसमें से हमेशा 1 माइनस कर देना, तो बच्चों रेशो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, डन बच्चे। यहाँ पर मान लो ऐसे दिया हो S4 5 टाइम्स S2, S4 5 टाइम्स S2, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 4 टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ 2 टर्म्स। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, r की पावर 2 इक्वल टू 5 माइनस 1, r की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए प्लस माइनस √2। बात समझे बच्चे यहाँ पर, एक तरीका आपके पास ये है, वरना आप प्रॉपर तरीके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा, इतनी बात समझते हैं। यहाँ पर आगे बढ़े बच्चों, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी यानी T3 हमें दिया हुआ है 2/3 और सिक्स टर्म हमारे पास दिया हुआ है 2/81। बच्चों पहली टर्म आपको यहां पर निकालनी है, पहली टर्म आपको यहां पर निकालनी है। और देखो Tn का फॉर्मूला हमारे पास होता है a इंटू आर की पावर n-1। Tn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। अगर T3 है तो a इंटू आर की पावर 3-1, यानी आपके पास क्या है a r स्क्वायर। और T6 है तो a इंटू आर की पावर 6-1, यानी आपके पास कितना आ गया a r 5। T3 वैल्यू बच्चों आपके पास है 2/3, T6 की वैल्यू आपके पास है 2/81। इतनी बात आ रही है यहां पर। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से आपको a और r की वैल्यू निकालनी है, आपको a और r की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या ना कि आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बताओ यहां तो कोई डाउट? पहले बच्चों बात आपके पास क्या है, Tn का फॉर्मूला जो मैंने आपको आज लिखवाया था। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। इसमें आपके पास n कितना दिया हुआ है 3 and 6। एक बार आपने 3 पुट किया और एक बार आपने यहाँ पर 6 पुट कर दिया तो AR स्क्वायर और AR 5, 2/3 और 2/81। बच्चों टू बी वेरी फ्रैंक यहाँ पे जीपी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर मैथमेटिक्स, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये सिंपल आपके पास क्या है मैथमेटिक्स है। और आप में से कई बच्चे इतने जीनियस होते हैं वो पूरा मैथ नहीं पढ़ते, पर इस चैप्टर में आपको उनको सारा मैथ करना है तो उनको यहां पर आके क्या आती है प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है। अब मेरी बात हो रहा है यहां पर आपने रेशियो मैथ नहीं समझा, मैं किन की बात कर रहा हूं, जो चीजें बचते हैं। आपने इंटरेस्ट एनोडी में मैथ्स में कोशिश नहीं की, आपने इक्वेशन में जो मैथ्स में कोशिश नहीं की, अब आपको सारा मैथ्स यहाँ में समझना है प्लस माइनस कैसे होगा। उनको यहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है कि ये प्लस कैसे हो रहा है, माइनस कैसे हो रहा है, डिवीजन कैसे होके चल रहा है। और ये बच्चों सिंपली आपके पास क्या है मैथमेटिक्स है, इसका एपी जीपी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। एपी जीपी बच्चों आपका यही खत्म हो गया, दो इक्वेशन बन गई जहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, एपी जीपी ओवर। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसको पूरा करिए, वो जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको हर जगह काम आके यहाँ पर चलता है। अब बच्चों इसमें करना क्या है, पहली इक्वेशन को डिवाइड करिए दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन को डिवाइड करिए दूसरी इक्वेशन से। AR5 डिवाइड बाय AR2, 2/81 डिवाइड बाय 2/3। लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से डिवाइड होगा। पहली इक्वेशन बच्चों ने ये वाली मानी है, ये डिवाइड किससे होगा, दूसरी इक्वेशन से। आप चेक करिए a से a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 5 को r की पावर 2 से डिवाइड करोगे, बताओ बच्चों वैल्यू क्या आएगी। देखिए जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है वही बच्चों यहाँ पर r की पावर 5 को r की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, r की पावर 3 या 2.5। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर। और बच्चों इधर आपके पास 2/81, 2/3 ऊपर जाके पलटी मारेगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपके पास है, ये क्या बन जाएगा 3/2। डन बच्चों यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 पे कैंसिल किया, कितना बचा 27। तो r की पावर 3 इक्वल टू 1/27। तो बच्चों r की वैल्यू 1/27 की होल पावर 1/3, 1/27 की होल पावर 1/3। तो r इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा 1/3। डन बच्चों यहां पर, यहां तो कोई डाउट, इतना हो जाएगा। अगर बच्चों आप इस वैल्यू को ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन AR स्क्वायर इक्वल टू 2/3। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में r की वैल्यू को आपने पुट कर दिया 1/9 इक्वल टू 2/3, 3 पे कैंसिल किया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 6, और आर की वैल्यू कितनी आपके पास आई थी यहाँ पर 1/3। ए की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 1/3। और बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म। और बच्चों फर्स्ट टर्म कितनी बनती है यहाँ पर 6, फर्स्ट टर्म कितनी बनती है आपके पास यहाँ पर 6। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप स्टडी मैट सॉल्व करिए, उसके बच्चे एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपका कैलकुलेशन पार्ट इंप्रोवाइज करना। और आप सॉल्व कर रहे हैं, उन बच्चों रियलाइज होगा कि चीजें आसान है पर कहने की गलतियां हो जाती हैं, और हम उसको इंप्रोवाइज करके वहां पर चल सकते हैं। चले, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तो कोई डाउट है? अच्छा, इसमें ना एक तरीका और है, और आप विजुलाइज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T3 और T6, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास तीसरी टर्म की वैल्यू क्या है, 2/3, और सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या है, 2/81। डन बच्चों यहां पर, यानी कि अगर आप ध्यान से नोटिस करें बच्चों, न्यूमरेटर तो मेरे पास हर बार क्या है, सेम है। न्यूमरेटर मेरे पास हर बार क्या है, सेम है। यानी इधर क्या होना चाहिए 9, और इधर क्या होना चाहिए 27। अब ये उनके लिए आसान है, थोड़ी दिन का मैथ दिमाग चलता है कि यहाँ में 9 27 कैसे बन रहा है, कहना कि बच्चों मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। बात समझे यहाँ पर, यानी कि इधर आपके पास क्या आना चाहिए, 2/1 होना चाहिए, और इधर आपके पास, और अब उल्टा चलेंगे, और आप ऐसे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। आप ऐसे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय तब भी 3 रहेगा, तो 2 × 3 6 कैसे आएगा, ये सोचो एक बार। बस अब 6 आ जाएगा। अरे भाई सौरभ, बोलूं कैसे मैं? ये असल में, ये बच्चों असल में मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। ये मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। आप चेक करें, 6 × 1/3 कितना बन जाएगा, 2। 2 × 1/3 कितना बन जाएगा, 2/3 × 1/3 2/9। डन बच्चे यहाँ पर। तो जब उल्टा चलोगे तो 1/3 की बजाय आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 × 3 कितना बन जाएगा, 6 यहाँ पर। तो एक तरीका बच्चों ये बनता है। अब जैसे समय में आ रहा हो अब वैसे कर लीजिए, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। जिसमें टाइम बचाना है तो आपको स्पीडली सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा माइंड बेस है, जहाँ टाइम कम लगेगा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। डन बच्चे यहाँ पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, और बच्चों दिया हुआ है y = 1 + x + x² अप टू इन्फिनिटी, और आपको x की वैल्यू पता करनी है। पहले चेक करिए सीरीज हमारे पास AP है या फिर GP है। सीरीज हमारे पास AP है या फिर GP है, और GP होगा तो रेशो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम, x/1 x² की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आपके पास आ रही है, यहाँ पर x आ रही है। तो बच्चों सीरीज हमारे पास क्या बनती है यहाँ पर, GP, और पहली टर्म क्या दिया हुआ है, 1। डन बच्चे यहाँ पर। और अब ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर आपके पास एक सिंबल इस्तेमाल है इन्फिनिटी, और बीच में क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्लस। तो एक तरीके से आपके पास y = इतना हिस्सा आपके पास क्या बन जाएगा, सम ऑफ राइट साइड, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP, राइट साइड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP। और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, a/1
1 माइनस आर। बच्चों बात आ रही है यहां पर, चेक करिए ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1, आर की वैल्यू x यहां पर, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू x यहां पर। और क्वेश्चन बच्चों ये नहीं बोला कि आपको सम निकालना है, क्वेश्चन ने क्या बोला यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1, y कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी y माइनस 1 अपॉन वाई, x की वैल्यू क्या होगी y माइनस 1 अपॉन वाई। नहीं आया समझ में? देखो, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस अप टू इन्फिनिटी। बात सुनना ध्यान से, आप क्वेश्चन जो मेन पॉइंट अभी नहीं समझे। मान लो अगर आपको ऐसे दिया हो, सिंपली ऐसे दिया हो, और आपको ये बोले सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म्स का, तो बच्चों बात समझो यहां पर a की वैल्यू 1, r की वैल्यू x, सम ऑफ इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस r, 1 अपॉन 1 माइनस x यहां पर, तो सम ऑफ इनफाइनाइट आपके पास आता है 1 अपॉन 1 माइनस x यहां पर। बात समझे? पर उसने क्वेश्चन में कि भी ये नहीं बोला कि आपको सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना है, उसने आपको क्या बोला यहां पर वैल्यू ऑफ x निकाल के चलना है, ये मानते हुए कि ये साइड किसके बराबर है, y के बराबर है, ये साइड किसके बराबर है, y के बराबर है। इसलिए आंसर ये नहीं बनेगा, बल्कि आपको इसको किसके बराबर मानना होगा, y के बराबर, यानी y इक्वल टू आपके पास क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स यहां पर हो जाएगा। अब मेरी बात हो रही है यहां पर सम बोलता तो आंसर क्या बनता 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, पर उसने आपसे वैल्यू किसकी पूछी, यहां पर x की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ कर लीजिए, बाकी सारी वैल्यू आपकी एक तरफ हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या बन जाएगी y माइनस 1 अपॉन वाई। तुम्हारे बात बच्चों यहां पर, तो ये क्वेश्चन में फर्क था। अगर आपको सिंपली क्या था सम ऑफ इनफाइनाइट, तो आंसर आपका ऊपर ही पूरा हो जाता 1 अपॉन 1 माइनस एक्स यहां पर। अब बात बच्चों बात आई समझ यहां पर, हो जाएगा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36। और बच्चों दिया हुआ है इन द सीरीज 25 5 1 1 upon 3125 which term is 1 upon 3125। बच्चों 3125 एक तरीके से मेरे पास लास्ट टर्म है, 1 अपॉन 3125 एक तरीके से मेरे पास लास्ट टर्म है। पहले ये पता करिए कि a की वैल्यू तो 25 है, पर रेशो है या डिफरेंस है, AP है या GP है, और GP में रेशो कितनी मेरे पास आ रही है 5 अपॉन 25 इक्वल टू 1/5, 5 अपॉन 25 इक्वल टू 1/5। अब मुझे बताओ यहां पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, Tn का, Sn का, Sn में फाइनाइट या इनफाइनाइट, Sn में फाइनाइट या इनफाइनाइट, बताओ बच्चों। सम ऑफ फाइनाइट क्या बनेगा, आपने बोला फाइनाइट, सम ऑफ फाइनाइट क्या बनेगा, नहीं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो यहां पर Tn, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अगर आपको किसी टर्म की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा क्या अप्लाई करते हैं यहां पर Tn। बच्चों लास्ट टर्म कितना दिया 1 अपॉन 3125, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 3125, a की वैल्यू 25, r की वैल्यू 1/5, n की वैल्यू हमारे पास यहां पर नहीं है, a की वैल्यू 25, r की वैल्यू 1/5, n की वैल्यू हमारे पास यहां पर नहीं है। 1 अपॉन 3125, 25 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 की पावर n माइनस 1,
25 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1/5 के पावर n माइनस 1। 3125 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बच्चों हो गया 1/78125। 1/78125 इक्वल टू 1/5 की पावर n माइनस 1। 1/5 की पावर n माइनस 1। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास हैं। एक, या तो हिडन ट्रायल कर दीजिए या फिर आप लेफ्ट साइड के फैक्टराइज यहां पर कर दीजिए। 78125 5 की पावर क्या बनता है 7। अरे फैक्टराइज करो 78125 को। अरे 8 तो आंसर आया, 7 आना चाहिए ना। इतने आलसी है। 15625 5 से डिवाइड किया, 3125 फिर 5 से डिवाइड किया, 625 1 2 3 4 5 6 7। वन बाय 5 की पावर 7 इक्वल टू 1/5 की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि बेस सेम है पावर इक्वलाइज हो जाएगी और बच्चों n की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी यहां पर 8। n की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी यहां पर 8। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39। आप पढ़िए, आपके पास क्या दिया हुआ है। 1/5 1/5 का स्क्वायर 5 की पावर 3 और ऐसे करते करते 5 की पावर n। बच्चों a की वैल्यू 1/5 है, r की वैल्यू भी 1/5 आ जाएगी। रेशो भी आपके पास कितना बनेगा 1/5। यानी सीरीज आपके पास क्या है जीपी है और जीपी में आपको निकालना है सम। टर्म्स बच्चों मेरे पास फाइनाइट। फाइनाइट क्यों, मेरे पास क्या दिया हुआ है n टर्म्स यहां पर दिया हुआ है। अगर n टर्म दिया होता है उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर फाइनाइट टर्म्स कह के यहां पर चलते हैं। फाइनाइट के अंदर सम का फॉर्मूला क्या होता है a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। a की वैल्यू 1/5, r की वैल्यू 1/5, n हमें नहीं मालूम, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5, 1/5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 की पावर n। बच्चों 1 में से 1/5 चला गया, कितना बचा आपके पास 4/5। 1 में से 1/5 चला गया, कितना बचा आपके पास 4/5। 1/5 4/5 ऊपर आके क्या बन जाएगा 5/4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 की पावर n। ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5/4। बाकी सारी वैल्यू आपके पास यहां पर एज इट इज। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 की पावर n। 1 माइनस 1/5 की पावर n। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन पहले डाटा चेक करिए, एपी है जीपी है, टर्म निकालना है सम निकालना है, वैल्यू पुट करिए और उसके बाद सिंप्लीफाई करके यहां पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 और देखिए दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 1/3 की पावर 4 अप टू इंफिनिटी। बताओ बच्चों सीरीज एपी है कि जीपी है। सीरीज एपी है कि जीपी है।
वैसे आपकी जानकारी के लिए जब भी इन्फिनिटी दिया हो वो एपी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। जब भी इन्फिनिटी दिया हो वो एपी पॉसिबल नहीं है। और जीपी है तो जीपी कैसे है? रेशो आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर जीपी है तो रेशो आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों? यहां पर सेम होनी चाहिए। हाँ ना ना, हाँ ठीक है। बच्चों चेक करो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जेपी में है, सेकंड और फोर्थ जेपी में है। मतलब आपके पास दो सीरीज दी है यहां पर जिनको कंबाइंड किया हुआ है। दो सीरीज आपको गिवन है जिसको कंबाइंड किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं पहली टर्म प्लस तीसरी टर्म, फिफ्थ क्या होगी? 2⁵, ऐसे करते करते अप टू इंफिनिटी, प्लस दूसरी टर्म, फोर्थ टर्म अप टू इंफिनिटी। मैंने दो वाली सीरीज अलग कर ली और थ्री वाली सीरीज अलग कर ली। यहां पर बच्चों दो की सीरीज आपकी सेपरेट है और थ्री की सीरीज मैंने यहां पर सेपरेट कर दी। भाई एक चीज दोनों 1 + 2 + 3 + 4 है। मैं कह रहा हूं 1 + 3 को अलग कर दो, 2 + 4 को अलग कर दो। अल्टीमेटली आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। ये बात आ रही है यहां पर। तो बच्चों आपने फर्स्ट और थर्ड को अलग कर दिया, सेकंड और फोर्थ को आपने अलग कर दिया। डन बच्चों। यहां पर पहली सीरीज में ए की वैल्यू क्या है? 1/2। आर की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का स्क्वायर, यानी कितनी वैल्यू आपके पास आ गई? 1/4। आर की वैल्यू क्या होगी? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। दूसरी सीरीज में ए की वैल्यू क्या होगी? 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है? 1/9। दूसरी सीरीज में ए की वैल्यू क्या होगी? 1/3 का स्क्वायर 1/9। और आर की बच्चों वैल्यू क्या होगी? 1/3 का स्क्वायर। जो कैसे? 1/3 की पावर 4, 3 की पावर 2/1 होगा रेशो निकालने के लिए। तो अगेन आर भी कितना आपके पास आ जाएगा? 1/9 आके यहां पर चलेगा। नहीं आ रहा समझ में बच्चों? आपके पास पहली सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 1/2। और रेशो आपके पास कैसे आएगा? रेशो बच्चों रेशो आपको कैसे आएगा? 1/2³ डिवाइड बाय 1/2। 1/2³ डिवाइड बाय 1/2। 1/2³ क्या होता है? 1/8। 2/1 तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी बन गई यहां पर? 1/4। तो आर की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई? 1/4। डन बच्चे। यहां पर दूसरी सीरीज में ए की वैल्यू कितनी आपके पास है? 1/3 का स्क्वायर यानी कितना आपके पास आ गया? 1/9। आर कैसे निकालोगे? 1/3 की पावर 4 डिवाइड बाय 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। और ये 9/1 तो कितना वैल्यू आपके पास आ गई? 1/9। तो दूसरी सीरीज में आर की वैल्यू 1/9, पहली सीरीज में आर की वैल्यू 1/4। अब करना क्या है? दोनों में आपके पास क्या दिया यहां पर? इन्फिनिटी। तो जो पहली सीरीज है उसको प्लस करिए और जो दूसरी सीरीज है उसको प्लस करिए। पहली सीरीज में आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहां पर? सम ऑफ इनफाइनाइट। और सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A/1 - r। A/1 - r। लेफ्ट साइड a की वैल्यू क्या है? 1/2। r की वैल्यू क्या है? 1/4। ऑन द सेकेंड साइड a की वैल्यू क्या है? 1/9। r की वैल्यू क्या है? 1/9। लेफ्ट जो पहली सीरीज है उसमें a की वैल्यू क्या है? 1/2। r की वैल्यू क्या है? 1/4। दूसरी सीरीज में a की वैल्यू 1/9, r की वैल्यू 1/9। 1/2, 1 में से 1/4 चला गया, कितना बचा? 3/4 प्लस 1/9, 1 में से 1/9 चला गया, कितना बचा? 8/9। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9/8। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 प्लस 1/8, 24 एलसीएम
19/24। तो बच्चों आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, 19/24। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर फिर से दे लीजिए, यहां पर दो तरह की जीपी आपके पास है, बस दो क्वेश्चन कंबाइंड किया हुआ है, बस आपको पहचानना है कि दो जीपी हमारे पास यहां पर कौन सी है। दोनों जीपी को आपने अलग कर दिया और दो बार आपने जो सम ऑफ इनफाइनाइट है उसको अप्लाई करके यहां पर चलना है, और दोनों से जो वैल्यू आएंगी उसको आप प्लस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर 19/24। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 और देखिए आपके पास दिया हुआ है 3 नंबर्स इन जीपी विद सम 130। हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिसका सम 130 और प्रोडक्ट 27,000। सम 130 और प्रोडक्ट 27,000। चेक करो, ऑप्शन ए में वैल्यूज गिवन है 10, 30 और 90। ऑप्शन ए में वैल्यू गिवन है 10, 30 और 90। क्या इसका सम मेरे पास 130 है? हाँ। क्या मल्टीप्लाई बच्चों 27,000 मेरे पास आ रहा है? हाँ। और क्या नंबर आपकी जीपी में है? यस। ये जरूर चेक करना, नंबर क्या आपके जीपी में है? हाँ। सिमिलरली ऑप्शन बी चेक करिए, 90, 30 और 10। अगेन क्या सम मेरे पास 130 आ रहा है? यस। मल्टीप्लाई यस। नंबर आपके क्या है? जीपी में है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमने बच्चों बेसिकली यहाँ पे क्या ट्राई कर दिया? हिडन ट्रायल, कि आपके पास सम है, मल्टीप्लाई है और वैल्यू चेक करिए, सम बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई सेम आपके पास आना यहाँ पर चाहिए। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47. In a GP, the third and sixth term are 1 and -1/8। बच्चों जीपी में हमारे पास तीसरी टर्म और छठी टर्म दी हुई है 1 और -1/8। आपको फर्स्ट टर्म और रेशियो यहां पर निकालना है। बच्चों बेटर है कि यहां पे आप हिडन ट्रायल करिए। बच्चों बात समझो, जो ऑप्शन सी आंसर है 4 and -1/2, यानी ए और आर की वैल्यू गिवन है। 4 and -1/2 ए और आर की वैल्यू गिवन है। अब जो पहली टर्म है वो 4 है। बच्चों अगली टर्म आपके पास क्या होगी? रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। रेशो मेरे पास क्या है? -1/2, तो अगली वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए यहाँ पर? -2। 4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगली वैल्यू आपके पास क्या आएगी? -2। फिर से आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? +1। फिर से आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। फिर से आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/4। -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/8। अब चेक करिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो तीसरी टर्म है वो क्या होनी चाहिए? +1, और जो छठी टर्म है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? -1/8। बात हो रहा है यहाँ पर। तो बेटर की आप रिटर्न ट्रायल करिए यहाँ पर, क्योंकि आपको ए भी दिया हुआ और आर भी दिया हुआ है, और उसके हिसाब से ए और आर के हिसाब से जो सीरीज बनती है ए पर बना लीजिए, और फिर वहां से चेक करिए कि तीसरी टर्म हमारे पास 1 आनी चाहिए और छठी टर्म हमारे पास यहाँ पर -1/8 आनी चाहिए। अदरवाइज फिर आपको जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर इन जीपी आर 7 and 8 रिस्पेक्टिवली द फोर्थ टर्म। बहुत लंबा हो जाएगा।
सम ऑफ 3 टर्म्स 7, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स 8। और बच्चों चौथी टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है, फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है। फोर्थ टर्म यानी कि a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1, a इंटू आर की पावर 3। तो आपको a और r की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप फोर्थ टर्म यहां पर कंप्यूट कर सकते हैं। डन बच्चे यहां पर। अब बात समझे, आपको सम दिया हुआ है और दिया हुआ यहां पे प्रोडक्ट। अब सम ऑफ मल्टीप्लाई के केस में मैंने कहा था कि आप ज्यादा क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। पर क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू गिवन नहीं है, तो 3 वैल्यू आपको प्रिज्यूम करनी पड़ेगी। और 3 वैल्यू कौन कौन सी आपके पास होगी, a बाय आर, a एंड ए आर, a बाय आर, a एंड ए आर। मैंने कहा था कि बाय चांस ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको 3 वैल्यू प्रोवाइड वहां पर ना करे। अब बच्चों इन 3 वैल्यू का सम, इन 3 वैल्यू का सम कितना आपके पास आ जाएगा, 7। और इन 3 वैल्यूज का मल्टीप्लाई कितना बच्चों हमारे पास आ जाएगा, 8। इन 3 वैल्यू का सम 7, इन 3 वैल्यू का मल्टीप्लाई 8। तो r से r क्या होगा, कैंसल, a की पावर 3 इक्वल टू 8। वैसे बच्चों मेरे हिसाब से ना नंबर आने चाहिए 1, 2 एंड 4। ये 3 टर्म आपकी ऐसी है जिसका सम क्या बनता है, 7, और मल्टीप्लाई क्या बनता है, 8, और चौथी टर्म क्या बनती है, 8। ये आपको आंसर दिया हुआ है। मेरी बात समझे यहां पर इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या बनता है, a की पावर 3 8 है, तो a की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहां पर, 2। a की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी यहां पर 2। अब इस 2 को यहां पुट करिए, इस 2 को यहां पुट करिए, तो 2 बाय आर प्लस 2 प्लस 2r इक्वल टू 7। समझते बात यहां पर। मैं फिर कह रहा हूं, जीपी पहले पूरा हो चुका है। जब आपने 3 टर्म्स मानी, वैल्यू पुट कर दी, जीपी ओवर। अब इसके बाद सिंपल आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स है। आर एलसीएम लीजिए, 2 प्लस 2r, 2r स्क्वायर इक्वल टू 7। 2 प्लस 2r, मैं सही कर रहा हूं ना, 2r इक्वल टू 7r। माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई 7r में से 2r चला जाएगा, कितना बचा आपके पास, 5r। अब बच्चे इक्वेशन कौन सी आपके पास आ गई यहां पर, क्वेड। और इसको क्या करना होगा यहां पर, फैक्टराइज। बच्चों फैक्टर आपके पास क्या बनेंगे यहां पर, -4 एंड -1, -4 एंड -1, 2r कॉमन निकाले, r -2, -1 कॉमन निकाले, r -2, r -2 कॉमन आ गया, 2r -1 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1/2। तो बच्चों r की 2 वैल्यू आपके पास आ रही है, r की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू 1/2। अब बात समझे यहां पर, मेरे पास 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो r की वैल्यू 2 है या r की वैल्यू 1/2 है। अगर a की वैल्यू 2 है, तो अगली वैल्यू क्या होगी, 4, 8 एंड 16। नहीं मैच नहीं हो रहा बच्चों आंसर। बच्चों a की वैल्यू 2 है, a मेरे पास क्या थी यहां पर, सेकंड टर्म। a की वैल्यू 2 है, a मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म। थर्ड मेरे पास क्या होगी, 4, और फोर्थ मेरे पास क्या होगी यहां पर, 8। a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 और 1/2। 2 आंसर बच्चों पॉसिबल है, एक आपके पास 8 और एक आपके पास 1/2। अब उसने आंसर में क्या दिया हुआ है, 8, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों क्वेश्चन लेंथी है, एक नंबर में नहीं आना चाहिए, बट मैंने आपको पहले बोला है एपी जीपी से थोड़ा पेपर उल्टा आता है। हाँ मेरी बात समझे यहां पर। और मैंने आपको बोला था जो आपका लॉगरिथम है वहां से भी क्वेश्चन कई बार उल्टा आके चलता है, पीएनसी से नहीं आता है।
वहां नहीं फंसोगे। पर एबीजीबी में वो क्वेश्चन उल्टे डालता है, मेरी बात समझे यहाँ पर। और कहना चाहिए अब वो चीज फेस कर रहे हो यहाँ पर। अब ये लेंथी है नो डाउट, पर मुझे चॉइस नहीं है आपके पास। सम मेरे पास कितना दिया हुआ है 7, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 8। बाई चांस मान लो एग्जाम में टाइम बचा हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। और 3 टर्म्स आप क्या मानोगे, ए बाय आर, ए और ए आर। इन तीनों टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 7, मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 8। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर क्या होगा, कैंसल। ए की पावर 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा 8। तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 2। इस वैल्यू को आपने इन तीनों वैल्यू में पुट किया, ए की वैल्यू 2 पुट किया, 2 बाय आर, 2 एंड 2 आर। बच्चों आर एलसीएम आ जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा 2 प्लस 2 आर प्लस 2 आर स्क्वायर। आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आपके पास आ जाएगा 7 आर। 7 आर में से 2 आर चला गया, कितना बचा आपके पास -5 आर। तो बच्चों क्वेड इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर 2 आर स्क्वायर -5 आर प्लस 2। अब बच्चों फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर आपके पास क्या बनते हैं -4 -आर। पहले में 2 आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर -2। -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा आर -2। आर -2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 आर -1। आपने इसको 0 के बराबर माना, इसको 0 के बराबर माना, तो आर की दो वैल्यू आपके पास आ गई +2 एंड 1/2। डन बच्चे। यहाँ पर जब आर की वैल्यू +2 है, ध्यान समझो यहाँ पर हमने जो 3 टर्म प्रिज्यूम की थी, उन 3 टर्म्स में ए मेरे पास कौन सी वैल्यू है, मिडल वैल्यू है। ए मेरे पास कौन सी वैल्यू यहाँ पर है, सेकंड वैल्यू है। और ए की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास है यहाँ पर 2, और रेशो 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 4। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। सिमिलरली जहाँ रेशो 1/2 है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया कितना आपके पास आ गया 1। 1/2 से मल्टीप्लाई किया कितनी वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 1/2। अब क्योंकि आपको चौथी टर्म निकालनी है, पहले केस में 8 और दूसरे केस में वैल्यू क्या बनती है 1/2। आपको आंसर में क्या दिया हुआ है 8, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। तो उसके बाद यहां पर कोई डाउट बच्चे, यहां पर ये हो जाए नोट डाउन, या खाली मैं नोट कर रहा हूं। और डन बच्चे, यहां पर पढ़िए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 और बच्चों दिया हुआ है द सम ऑफ 8 टर्म्स, द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम्स सम ऑफ 4 टर्म्स। और आपको क्या निकालना है यहां पर रेशो। सम ऑफ 8 टर्म्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 4 टर्म्स। अब बच्चों इसका आसान तरीका क्या है, आर की पावर 4 इक्वल टू 5 - 1। आर की पावर 4 इक्वल टू 5 - 1। मैंने कहा था कि अगर आपके पास डबल हो रहा है, अगर आपके पास डबल हो रहा है तो आर की पावर छोटी वैल्यू इक्वल टू जितने टाइम्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। हमने बच्चों आज शुरुआत में क्वेश्चन किया था सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल टू 1025 टाइम्स ऑफ सम ऑफ 10 टर्म्स। तो बच्चों आर की पावर 4 इक्वल टू 4, आर की पावर 4 इक्वल टू 2 की पावर 2, टू की पावर 1/2। तो आर इक्वल टू बच्चों आपके पास क्या आएगा √2। आर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा √2। अरे यार बड़ा कमजोर है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर, आर की पावर 4, 4 आपके लिए क्या हुआ 2 की पावर 2 हो जाएगा। 1/4 मतलब 4 इधर आके पलटी मारेगा तो क्या बन जाएगा 1/4। 2 पे कैंसिल किया, पावर में क्या बचा 1/2। और 1/2 को आप क्या बोलते हो √। क्योंकि पावर इवन में है हमेशा दो आंसर आपके पास आएंगे प्लस और माइनस। और हमारे पास गलत दिया वैसे, एक ही आंसर आना चाहिए, बट फिलहाल मान लीजिए ए और सी आपके पास है, फिलहाल ए और सी आपके पास है।
क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए, इन a JP, fifth term is 27, eighth term is 729। बच्चों फिफ्थ टर्म हमारे पास 27 है। अब टी एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो T5 मेरे पास क्या हुआ, a इंटू आर की पावर 4, और T8 क्या हुआ, a इंटू आर की पावर 7। इसकी बच्चों वैल्यू है 27 और इसकी वैल्यू है 729। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से डिवाइड होके यहां पर चलेगी। बच्चों फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, एट्थ टर्म हमारे पास दिया हुआ है। फिफ्थ और एट्थ को आप क्या लिखोगे, टी एन को आप क्या बोलोगे, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। T5 के लिए n को आपने 5 पुट किया तो आपके पास क्या बचा, a इंटू आर की पावर 4, और T8 के लिए a इंटू आर की पावर 7। a से a कैंसिल, ये कैंसिल किया, कितना बचा, r की पावर 3, और ये कितना आ रहा है, 27 नहीं आ रहा है। तो r की बच्चों सॉरी r की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर 3, और निकालना क्या इसमें बच्चों, r की वैल्यू पुट करो किसी एक इक्वेशन में। AR4 27 दिया हुआ है, थ्री की पावर 4 कितना हो जाए, 81। थ्री बाय 4, बच्चों ए क्यू 3 बाय 4 आ रही है, 1 बाय 3 क्या है? और T11 निकालना है, a इंटू आर की पावर 10, आर की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करिए, 3 की पावर 9, 19683। कल समझाया था वही क्वेश्चन अल्टीमेटली है। अब जैसे चाहो वैसे कर लो, वो डिपेंड करता है ना कौन कैसे बात समझ रहा है। तरीका वही बनता है, उसे जल्दी हो जाएगा। और कई बार ना ज़्यादा समझाना नुकसान करता है, बात सारी। तो बच्चों T11 की वैल्यू आपके पास आती है यहां पर 19683। हो जाए बच्चों यहां तक। हाँ जी, आगे बढ़े यहां पर। हाँ लिखिए कुछ और फॉर्मूलाज। The sum of first n natural numbers n into n plus 1 divided by 2, n into n plus 1 divided by 2। बच्चों नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर,
1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, यानी 1 की काउंटिंग, और आपको 1 की काउंटिंग दी हुई है और सम ऑफ n नेचुरल नंबर 11 है, तो आपके पास क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। लेट से बच्चों दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 200, और इसका सम आपको निकालना है। या तो आप इसको मैनुअली प्लस करिए सारी वैल्यूज को, या फिर आप क्या बोलेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब 1 से लेकर 200 में नंबर हमारे पास कितने होंगे, 200 ही होंगे। अगर बच्चों पहले 200 नंबर को प्लस करना है, अगर आपको पहले 200 नंबर को प्लस करना है तो नंबर हमारे पास कितने होंगे, यहाँ पर 200 ही होंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 20,100। तो सम हमारे पास कितना आ जाए 20,100। पर आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में आती है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखवाया ताकि आपको रीड करने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं 1 की काउंटिंग। अगर आपके पास नेचुरल नंबर दिए हुए हैं उसका सम हमेशा आपके पास क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, sum of square of n natural numbers, sum of square of n natural numbers। बच्चों नेचुरल नंबर अगेन मेरे पास क्या होते हैं 1 2 3 से लेके n, पर यहां पर क्या बोल रहा है उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। इसका सम आपको निकालना है। ये होता है n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 6। n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तीसरा पॉइंट, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर अगेन कौन कौन से हैं 1 2 3 से लेके n यहां पर अब आपको क्या बोल रहा है यहां पर पावर में क्यूब के बाद सम निकालना है। तो आंसर क्या बनेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 3 बच्चों आपके पास फॉर्मूलाज हैं। अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर है तो n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 6, क्यूब है तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसमें पॉइंट और था, ओपन करिए स्टडी मैट, मॉड्यूल ओपन करिए मॉड्यूल। हाँ बच्चों मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, या पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको फील आएगा कि आसान क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए आपके पास दिया हुआ है प्लीज 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, n की पावर 3। तो बच्चों बेसिकली आपके पास क्या दिया यहाँ पर सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है m इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जहां बच्चों मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको n लिखवाया था,
यहाँ पर आपको m दिया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर इतना हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, ये बच्चों आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ m टर्म्स, और ये बच्चों टर्म्स आपके पास है, इसका सम आपको यहां पर निकालना है। ये बड़ी फेमस टाइप है, और टर्म्स बच्चों दी हुई है 1 प्लस इलेवन प्लस 111 से लेके अप टू m टर्म्स। बताइए सीरीज बच्चों कौन सी आपके पास है, एपी या फिर जेपी? प्रूफ करिए। आप कह रहे हैं, देखो बच्चों ये मैथ वाले हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। 11/1 क्या होता है? 11। 111/11 क्या होता है? 11। 111/11 क्या होता है? 11। ये ओवर कॉन्फिडेंस। टेंशन लो, ये भी आपके जैसे ही हैं। बताओ बच्चों, आप कह रहे हो जीपी है, प्रूफ करो ना जीपी है। एपी है, जवाब तो आया बीच में एपी का, बताना भाई एपी कैसे है। 11 - 1 क्या होता है? 10। सर 110 ही तो है। नहीं, 100 आएगा, क्या फर्क पड़ता है 0 से? बताओ बच्चों, एपी आपके पास? सर पता नहीं, हमने एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, बस ऊपर स्टेप हमें याद है। ये था ना एपी जीपी का क्वेश्चन, 4 + 4 + 4 7 + 7 + 7 0.1 + 0.11 + 0.111। नहीं किया आप लोगों ने? बच्चों ये ना तो आपके पास एपी है, ना ही आपके पास जीपी है। ये आपका कहां कवर होगा? मिसलेनियस प्रोग्रेशन के अंदर। जो ना तो एपी है ना जीपी है बच्चों, प्लीज, जो ना तो एपी है ना जीपी है, वो आपके लिए क्या बनता है यहां पर? मिसलेनियस प्रोग्रेशन। सारे बात यहां पर। और मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था, इस केस में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हिट एंड ट्रायल, ये लिखवाया था आपको ने यहां पर। अगर आपके पास क्या मिसलेनियस है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हिट एंड ट्रायल। बात सुनना ध्यान से बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको n को 2 पुट करना है। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास दो ही वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? यहां पर 1 और 11। मेरे पास दो ही वैल्यूज हैं, पहली दो वैल्यूज हैं 1 और 11। 1 और 11 का सम कितना मेरे पास आएगा? 12। 1 और 11 का सम कितना मेरे पास आएगा? यहां पर 12। इतनी बात समझते हैं यहां पर। अब इसके बाद करना क्या है? ऑप्शन ए में गड़बड़ ना हो। ट्वेंटी टू और 2 - 1 10। बच्चों ऑप्शन ए में आप m को 2 पुट करते हो, मेरा हमारा आंसर नहीं आएगा, ये गड़बड़ कहीं ना कहीं। एक एग्जांपल लिखो। बच्चों मान लो दिया हुआ है 0.5 0.55 555 अप टू n टर्म्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर दिया है उसमें कितनी मिस्टेक है? मैं एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ बात समझाने के लिए। 0.5 0.55 0.555
एंड सो ऑन। और आप चेक करेंगे ये बच्चों ना तो आपके पास AP है और ना ही आपके पास GP है, ना तो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा होगा और ना ही जो रेशो है वो आपके पास सेम यहाँ पर आएगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं पर कहना कि पैटर्न होता है, ठीक है, पर ना AP है ना ही GP है, तो ऐसे क्वेश्चन करना क्या है, जो पहली दो टर्म्स है उसका सम लेके चलिए। पहली दो टर्म्स का सम कितना बच्चों मेरे पास होगा 0.5, 0.55, 1.05। पहली दो टर्म्स का सम कितना मेरे पास होगा 1.05। डन बच्चे यहाँ पर। अब मुझे कैसे मालूम चलेगा आंसर A है, B है या फिर C है? लेट से बच्चों आंसर A दिया हुआ है 5/9 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 5/81, 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, 1 माइनस 10 की पावर माइनस n। ये मान लो ऑप्शन A दिया हुआ है, ऐसे B है, C है, D आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। डन बच्चे। यहाँ पर करना क्या बच्चे, यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन A में या हर ऑप्शन के अंदर n को 2 पुट करिए, हर ऑप्शन के अंदर n को 2 पुट करिए, A, B, C और D में 1 बाय 1। अगर आप n को 2 पुट करते हैं 5/9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5/81, 1 माइनस 10 की पावर माइनस 2। जहां जहां पे n लिखा हुआ था हमने वहां पर 2 पुट कर दिया। सॉरी बात यहाँ पर 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 माइनस 5/81, 1 माइनस, बच्चों पावर माइनस में है, प्लस लेके आओगे तो कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अभी सिंपल आपका मैथमेटिक्स है, इसका AP GP से कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। 10/9 माइनस 5/81, 1 माइनस 1/100, 10/9 माइनस 5/81, 100 बच्चों एलसीएम आ गया 100 माइनस 1, 10/9 माइनस 5/81, इधर आपके पास क्या बचा 99/100, 99/100। चेक करिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। 9 पर कैंसिल किया 11 और 9, 5 पर कैंसिल किया 20, 10/9 माइनस 11/180, 10/9 माइनस 11/180। इसको सॉल्व करिए 10/9 कितने बच्चे वैल्यू आपके पास आएगी 10/9 या 1.11 और 11/180 0.06। देखो ये बार तो मुझे वैल्यू बची 1.05, 1.05। और एक बार हम देखें जब मैंने दो टर्म्स ली थी यहां पर तो मेरे पास सम कितना आना चाहिए था 1.05। और अगर मेरे पास सम ऑप्शन ए है, अगर मेरे पास सम ऑप्शन ए है तो दो टर्म्स का सम कितना मेरे पास आना चाहिए 1.05। यही बच्चों हमने यहाँ पे पुट किया और दो टर्म्स का सम कितना मेरे पास आ गया 1.05। तो जो सीरीज आपकी AP और GP नहीं होती है वहां पर आप क्या मान लेते हो कि वो एक तरीके से हमें क्या दिया हुआ है मिसलेनियस प्रोग्रेशन, और उसमें आप हिडन ट्रायल करते हो। जब भी हिडन ट्रायल करोगे तो n की वैल्यू को 2 पुट करना, वैसा आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो वहां से भी आंसर मैच हो जाना चाहिए। पर बच्चों जो IC थोड़ा चला के कहीं ना कहीं वो कई बार क्या करता है, और आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 2-3 आंसर मैच हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप n की वैल्यू को 2 पुट करना ताकि हिडन ट्रायल आपका प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होके यहाँ पर चले। मेरी बात समझे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों में मेरा माना चारों ऑप्शन गलत दी हुई है। बेसिकली दो वैल्यू का सम कितना आना चाहिए आपके पास 12, दो वैल्यू का सम कितना आपके पास आना चाहिए 12। ऑप्शन ए सही नहीं दिया हुआ है, बल्कि प्लस माइनस का मिस्टेक है पावर का, और उस वजह से सम आपके पास 12 यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर तरीका बच्चों आपके पास सही बनता है। अरे आया समझ में। एक एग्जाम्पल और लिखो,
1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और बच्चों सम आपको निकालना है। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सम निकालना है। ऑप्शन ए 2n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 की पावर -1। ऑप्शन बी 2n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 की पावर -2। ऑप्शन सी बोथ। डी बच्चों आपके पास नन ऑफ दिस। चेक करिए सीरीज हमारे पास एपी है या जीपी है। बच्चों सीरीज हमारे पास एपी है या जीपी है, कुछ भी नहीं है। तो अगर एपी जीपी नहीं है यानी आप इसको एक तरीके से क्या मान लेंगे, यहां पर मिसलेनियस प्रोग्रेशन, और उसमें आप सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स लेके यहां पर चलेंगे। बच्चों दो टर्म मेरे पास कौन सी होगी, 1 और 1/3, जिसका सम मेरे पास कितना आ जाएगा 4/3, जिसका सम कितना मेरे पास आ जाएगा 4/3। आपने ये दो टर्म लिए यहां पर। अब जो दो टर्म में लिए 4/3, अब मुझे आंसर कैसे मालूम चलेगा, जिस ऑप्शन के अंदर n को 2 पुट करने पर 4/3 आ गया, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात आ रही है यहां पर। लेट्स से ऑप्शन ए 2n n प्लस 1 -1, 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 -1, 2 इंटू 2 कितना बच्चा हो गया 4, 3 की पावर -1, 4/3, 4/3। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बी में वेरीफाई करेंगे बच्चों, बी में वैल्यू 4/3 आपके पास यहां पर नहीं आएगी, तो बी आंसर यहां पर नहीं बनता है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये बात समझते हैं यहां पर, इसमें कोई डाउट। ये सेम टाइप है, जो एपी नहीं है जीपी नहीं है, दो टर्म्स लीजिए उसका सम करिए, ऑप्शन में n = 2 पुट करिए, जहां पर आपके पास सम के बराबर आ रहा है वो आपके लिए आंसर यहां पर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिखे, जो बच्चों एग्जाम में एक बार आया था, और देखो कैसे ऐसे आपके मजे लेता है। 1.4, 3.7, 5.10 और सम बच्चों यहां पर निकालना है। जो आप सोच रहे हो आप बड़े धुरंधर हो, ऐसे कैसे मजे लेता है। ऑप्शन ए n/2 4n² + 1। हमेशा अपने आप को बच्चा बन के पढ़ो बच्चों। यहां पर n/2 5n-1 बोथ। ऑप्शन डी n/2 4n² + 5n-1। और बाई चांस ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, तो पक्की बात आंसर डी मिलेगा। बोथ देने के बावजूद अगर आपको ऑप्शन दे रहा ना हो यहां पर बच्चों, वही आंसर है। थोड़ा IQ इस्तेमाल करो यहां पर। उन्हें बोथ दिया या देता नन ऑफ दिस, चौथी ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी, नन ऑफ दिस, पर वो फिर भी आपको इक्वेशन दे रहा है, यानी वही आंसर पाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एपी है कि जीपी है। हाँ जी, एपी है कि जीपी है। ठीक बच्चे कह रहे हैं एपी है, कैसे, एपी के जीपी, वैसे कुछ भी नहीं है पर फिर भी एपी है कि जीपी। हाँ जी बच्चों, अच्छा चलो, और आपके पास ना एपी है ना जीपी है, तो आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। पहली दो टर्म्स का सम क्या बनता है, दो गलत जवाब। पहली दो टर्म्स का सम क्या बनता है, 5.5 कहां से आ गया, गलत। आपने सही जवाब दिया, क्लास ओवर कर दूंगा मैं। बच्चों सम कितना आपके पास है, 5.1। हाँ जी दोबारा बोलना है एक बार। बेटा सम निकालना, प्लस ही आएगा। क्या हो गया इसको,
मैं कह रहा हूं बच्चों n इक्वल टू 2 आपके पास है, दो टर्म का सम निकालो, टर्म का सम निकालोगे ना, पहले तो पहचानो दो टर्म्स है कौन सी। चलो सुनो ध्यान से, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों। पहली टर्म आपके पास क्या है 4, ये 1 इंटू 4 है। मैथमेटिक्स के अंदर डॉट आपके पास क्या होता है मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स के अंदर डॉट आपके पास क्या होता है मल्टीप्लाई, आ रही बात में यहां पर। और दूसरी टर्म आपके पास क्या है 3 इंटू 7, 4 और 21, यानी दो टर्म्स का सम कितना आपके पास आ गया 25। अरे पता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर डॉट आपके पास क्या होता है मल्टीप्लाई। अब सर पता कैसे चलेगा, नहीं पता चल सकता बच्चों। यहां पर ये आईसीआई की मर्जी होती है, वो तो डॉट पड़ेगा या मल्टीप्लाई पड़ेगा, ये उसको ही मालूम है, हमें भी नहीं मालूम होता, ये उसको ही मालूम है। जब आंसर चेक करो तो मालूम चलता है ये डॉट नहीं था, ये मल्टीप्लाई था। अच्छा एक चीज आओ, वैसे बड़ा फेमस जोक है, भी सुना आप लोगों ने, क्रिकेट के अंदर एक ओवर में कितनी बॉल होती है, एक ओवर में कितनी बॉल होती है। ऐसे ही बोलते बॉल एक होती है 6 बार फेंकते हैं, बात समझो ध्यान से, बॉल तो एक ही होती है 6 बार फेंकते हो, आप कह रहे हो 6 बॉल होती है। बच्चों ऑप्शन डी पे ट्राई करिए, तो अपना माइंड चेंज करो बच्चों। यहां पर कितना हो जाए आपके पास 8 प्लस 10, ना कुछ गड़बड़ की है हमने। कितना बच्चों आंसर आ जाएगा 25। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा ऑप्शन डी। अब आपने बच्चों जवाब तो सही दिया नहीं, तो बच्चों जब भी आपके पास सीरीज एपी ना हो जीपी ना हो, तो वहां पर हमेशा आप क्या करो हिट एंड ट्रायल, दो वैल्यू लेके चलना। पहली दो वैल्यू का सम ऑप्शन ए बी सी डी में, ए बी सी डी में जहां पर एन को 2 पुट करने पर आंसर आ रहा है, वो आपके लिए आंसर वहां पर बन जाएगा। ये बात हो रहा है यहां पर कि हिट एंड ट्रायल करना कैसे है। हाँ जी बच्चों बात आ रही समझ में। अब इसके बाद वो चैप्टर बहुत बचा हुआ है। अच्छा बताना एक बार हमारे कौन कौन क्वेश्चन हुए हैं बच्चों। 1 अभी आपका पेंडिंग यहां पर है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5th पेंडिंग यहां पर है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 डन, 12 13 14 15 बच्चों 90 में 1 प्लस 4 प्लस 9 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सेट्स। यहां पर देखो आपके पास 19 में, प्लीज 19 में सम ऑफ द n टर्म्स क्या रहा है, मैंने क्या बोला 1 एज इट इज, 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा 4, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना बन जाएगा 9। 1 आपके पास क्या होता है 1 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों आपने पॉइंट किया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपके लिए क्या बनेगा n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सेट्स। ये हो जाना चाहिए। 20 बच्चों हो चुका है, 21 हो चुका है, 22 23 24। ये बच्चों सेम क्वेश्चन है 1 वाला, ये फिर वही आ गया क्वेश्चन। इसके अलावा 28 हुआ नहीं भाई, 30th
ये बच्चों AP प्रॉपर्टी लिखाई मैंने आपको PQR, तो दे लेंगे अभी। एंड 32 नहीं हुआ है, 35, 37, 40th, 41, 46, 45 ही नहीं हुआ ना यार, सामने येलो मार्क किया हुआ है, 44 नहीं हुआ, कमाल की बात है, थोड़ी तो शर्म कर लो बच्चों। 48 नहीं हुआ आप लोगों का, अरे यार अभी फिर आए 51, सारे एक से बढ़कर एक है। 52, 54, 55, 58, 59, चलो बच्चों थोड़े क्वेश्चन पेंडिंग यहां पर है, अभी आपके लिए ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स। बच्चों परसों कोई टेस्ट अनाउंस आप लोगों का, परसों टेस्ट एंट्री आपका है ना, उसके अलावा